Hello students, good evening. I hope you all are good. So my name is Rahul Singh and you are watching Super 10 classes and we are going to start our new chapter that is resources and development. So let's start this amazing chapter without wasting our time. So okay. देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने चारों ओर हम अपने नेचर में बहुत सारी थिंग्स को देखते हैं, ठीक है। वी सी मैनी डिफरेंट थिंग्स इन आवर नेचर। फॉर एग्जांपल से हमारे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, सॉइल हो गया, विंड हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सभी क्या होते हैं बेटा? ये सभी होते हैं हमारे रिसोर्सेज होते हैं। क्या होते हैं? ये सभी हमारे रिसोर्सेज होते हैं। अब देखिए हमारे इन सभी को हम रिसोर्सेज तभी कह सकते हैं कि हमारी कंडीशन है, इन हमारी कंडीशंस होती हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंडीशंस वी कैन से कि दीज ऑल आर रिसोर्सेज। ओके, देन हमारी कंडीशन होती है बेटा, फर्स्ट कंडीशन टेक्निकली एक्सेसिबल, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे टेक्नोलॉजी उन रिसोर्सेज तक को पाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। सेकंड इकोनॉमिकली फिजिबल, कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके रिटर्न में हमें हमारी जो इकोनॉमी है उनसे हमें मनी रिटर्न होना चाहिए, ठीक है, हमें फाइनेंशियल हेल्प होनी चाहिए। थर्ड वन इज कल्चरली एक्सेप्टेबल, के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनसे हमारे किसी भी समुदाय के व्यक्ति को, किसी भी समाज के तबके को किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती हो, ठीक है। इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि वो चीज़ हमारी रिसोर्सेज होती है, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो राइट एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारे ज़रूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल की जा सकती है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जो हमारी टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकल फीजिबल होनी चाहिए एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। इट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। ये सभी क्या होते हैं? हमारे रिसोर्सेज होते हैं। आया इतना समझ? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो ऑन नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए बेटा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हमारे 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड द फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सो फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ, सो अब देखिए हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें हमारे एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम से आपको पता चलता है कि जो हमारे, देखिए इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी और जो हमारे नेचर है, ठीक है, टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन, ये आपस में क्या है बेटा? ये हम आपस में हमारे इंटरडिपेंडेंट है। क्या है? ये सब हमारे इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट मतलब कि ये तीनों इंस्टीट्यूशन, ये जो सारी चीज़ें अपने ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर। अब देखिए हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, देन हमें हमारे इंस्टीट्यूशन फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। सो डेवलप इंस्टीट्यूशन, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रिसोर्सेज। आए समझ? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आवर रिसोर्सेज इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्सेज, सेकंड इज अबायोटिक रिसोर्सेज, है ना। देखिए बायोटिक रिसोर्सेज बेटा, दीज रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से अवेलेबल होते हैं, बायोस्फीयर से अवेलेबल होते हैं, हमें ऑब्टेन होते हैं। दीज दैट कंटेन लाइफ, और उनमें हमारी लाइफ होती है, इनमें हमारी जीवन होता है। ऐसे रिसोर्सेज हमारे बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे हमारे प्लांट हो गया, फिशेज हो गई, हमारी एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, दीज ऑल आर बायोटिक रिसोर्सेज, है ना। सेकंड वन इज अबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं बेटा ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स से मिलकर बने होते हैं एंड जिनमें हमारी लाइफ नहीं होती, वो रिसोर्सेज हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। जैसे हमारे रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गई, ये मिनरल्स हो गए, ये सारे हमारे अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। तो आया समझ? ओके, सो वी लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब देखिए बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अकॉर्डिंग हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो 4 तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं, ठीक है। उनमें से पहला है हमारा इंडिविजुअल रिसोर्सेज। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं बेटा द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जिन पर हमारा किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का, किसी इंडिविजुअल पर्सन का
अधिकार होता है, राइट होता है, ऐसे रिसोर्सेज हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। जैसे हमारा किसी का प्लॉट हो गया, फील्ड हो गया, हमारा हाउस हो गए, हमारे बुक हो गई, कार हो गए, पेन हो गए, दीज ऑल आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ये हमारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि इन सभी पर किसी इंडिविजुअल का राइट होता है, दैट्स व्हाई दीज ऑल आर कॉल्ड इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ओके, सो नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। अब हमारा दूसरा टाइप है, दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप है हमारा कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हमारे किसी इंडिविजुअल है ना, ऐसे रिसोर्सेज जिन पर हमारा किसी इंडिविजुअल का राइट ना होकर कम्युनिटी का होता है, ठीक है। जितने भी हमारे सामुदायिक है ना, सामुदायिक जो हमारी कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज होते हैं, जिन पर हमारा किसी इंडिविजुअल का राइट ना होकर हमारी कम्युनिटी के, हमारी सोसाइटी के जितने भी लोग होते हैं उनका भी अधिकार होता है, ऐसे रिसोर्सेज हमारे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हमारा पब्लिक पार्क हो गया, पिकनिक स्पॉट्स हो गए, हमारे प्लेग्राउंड्स हो गया, पॉन्ड्स हो गए, ये सारे हमारे कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज कहलाते हैं। आया समझ? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इज हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे ही हमारे थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा नेशनल रिसोर्सेज। थर्ड क्या है बेटा? हमारा नेशनल रिसोर्सेज। अब देखिए बेटा, हमारे जितने भी हमारे जो कंट्री होती है उसमें हमारे जितने भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे हमारे मिनरल्स हो गया, वाटर रिसोर्सेज हो गए, फॉरेस्ट हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, दीज ऑल आर नेशनल रिसोर्सेज। ये हमारे नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए नेशनल रिसोर्सेज की बेटा कि हमारी जो समुद्री रेखा से 22 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर। हमारे जो समुद्री रेखा है, समुद्री जो जीव होते हैं उनमें हमारे 22 किलोमीटर तक का जो मील होता है, 12 नॉटिकल मील्स होता है, वो भी हमारे नेशनल रिसोर्सेज में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अब आप देखिए हमारे जो नेशनल रिसोर्सेज है बेटा, हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनके पास लीगल पावर्स होती है कि वो हमारी जो गवर्नमेंट होती है, द गवर्नमेंट हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक वेलफेयर। हमारी जो गवर्नमेंट होती है उसके पास लीगल पावर होती है कि वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, जो किसी भी देश के नागरिक होते हैं उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग वो किसी भी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को अपने अंडर कर सकती है, ठीक है। अब देखिए हमारे जो टेक्निकल और जो रिसोर्सेज होते हैं, टेक्निकल ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू नेशन। टेक्निकल पे हमारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी हमारे देश में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो हमारे